हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम यूपी टेट के उच्च प्राथमिक स्तर टेट कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। जूनियर शिक्षक बनने के लिए आपको जूनियर टेट क्वालिफाई करना होगा। अभी तक सिर्फ एक बार विज्ञान वर्ग के अंतर्गत 29,934 वैकेंसी आई थी। स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं कि परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे अर्थात कुल 150 मिनट की होगी। अब आप यहाँ देखें कि टोटल यहाँ जो प्रश्नों की संख्या होगी वह 150 होगी और टोटल अंक जो होंगे वह भी 150 होंगे। एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 150 में वह आपका 90 होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी है और कोई एससी है या एसटी हैं तो उनके लिए जो क्वालिफाइंग होगा वह आपका 82 मार्क्स होगा। जूनियर टेट के अंतर्गत जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा वह होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। दूसरा होगा, ये देखिए कंपलसरी पेपर रहेगा आपका। दूसरा है आपका भाषा, फर्स्ट हिंदी, यह भी आपको अनिवार्य रूप से मिलेगा सब्जेक्ट। इसके अलावा थर्ड जो आपका जो सब्जेक्ट होगा इसमें ऑप्शन रहेगा। इसमें आप अंग्रेजी भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है जो चौथे नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें दो ऑप्शन हैं। एक तो वह बच्चे जो आर्ट के बच्चे हैं अर्थात जिन्होंने बीए किया हुआ है, और दूसरा जो ऑप्शन है वह है साइंस के स्टूडेंट का। तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैथ स्ट्रीम से हों और चाहे बायो स्ट्रीम से हों, उनको जो है गणित एवं विज्ञान शिक्षा के लिए जो 60 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे। इसके अलावा जो सोशल स्टडी के स्टूडेंट हैं उनको सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो अब हम डिटेल में ये जो इनका सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसको जानने का प्रयास करेंगे। पेपर सेकंड कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए उच्च प्राथमिक स्तर। तो जो सबसे पहले सब्जेक्ट की इसमें बात करेंगे वह है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जो कि आपका 30 नंबर का होगा। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला कंटेंट है, जैसे विषय वस्तु दिया हुआ है कि बाल विकास का अर्थ क्या है, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। इसके बाद आता है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम। इसके बाद आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है खासकर एजुकेशन साइकोलॉजी का, कि सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इसके अंतर्गत इससे संबंधित क्वेश्चन जो टीटी में पूछे जाएंगे वह जैसे अधिगम, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वह है अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। इसके बाद आता है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वेगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ एवं कारण। अब जैसा इसमें आप देख रहे हैं, शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ कि शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसके बाद आता है समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन, निर्देशन एवं परामर्श। इसके अंतर्गत जो कंटेंट पूछा जाएगा और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे टीटी में वह है शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल,
एवं अभिवृत्तियाँ। उसके बाद आता है समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि आदि। इसके बाद आता है समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। इसके बाद आता है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। उसके बाद है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडल स्तर पर। फिर है इसके बाद जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, गैर सरकारी, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। अब इसके बाद जो होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, वह है पेडोगोजी, अध्ययन और अध्यापन। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन और अध्यापन से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा है बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। इसके बाद आता है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। इसके बाद आता है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संरचना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, और जो अंतिम है वह है अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। तो ये जो कंटेंट है यह चाइल्ड साइकोलॉजी का है, जो कि जूनियर टेट में जो पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत पूछा जाएगा, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। के रूप में हिंदी होगा, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है। हिंदी ये भी 30 मार्क्स का होगा। तो यहाँ सबसे पहला जो कंटेंट है अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से सा, वा, बा, ढा, ढा, छा, छा, अड़ा, ना, ये सब इसका जो है अंतर ये आपके सिलेबस में रहेगा। इसके अलावा भी हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर, छत्रिज्ञा, तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर हैं, एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ, संधि, स्वर संधि में सभी संधियाँ आएंगी, दीर्घ संधि और जो है गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयात संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर है वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। तो हिंदी जो पेडोगोजी है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्या कंटेंट रहेगा, तो उसको जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं भाषा विकास का अध्यापन, तो सबसे पहला जो कंटेंट है अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, मौखिक तथा लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन। तो ये जो है पूरा कंटेंट हिंदी भाषा के लिए है। यूपी टेट के थर्ड सब्जेक्ट के रूप में हम भाषा, यहाँ पर जैसा आपके सामने दिया हुआ है, इंग्लिश है,
ये भी 30 मार्क्स का होगा। जैसे इसमें जो कंटेंट है, अनसीन पैसेज है, द सेंटेंस है, इसके अंतर्गत सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, काइंड्स ऑफ नाउन है, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब है। तो ये आपके सिलेबस में रहेगा। उसके अलावा भी सिलेबस में है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल और जेंडर। ये आपका जो कंटेंट है ये इंग्लिश भाषा के लिए रहेगा। थर्ड सब्जेक्ट के रूप में अगर आप भाषा जो है इंग्लिश को छोड़ के, संस्कृत को छोड़ के अगर आप उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए भी आपके 30 मार्क्स होते हैं और यह आपका कंटेंट होता है। सेम आप इसको देख सकते हैं, ये उर्दू जो लैंग्वेज है उसके लिए कंटेंट है। अगर थर्ड सब्जेक्ट के रूप में अगर आप भाषा के रूप में अगर इंग्लिश भी नहीं लेना चाहते हैं और उर्दू भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप संस्कृत को ले सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये भी 30 मार्क्स का आपका होता है और यहाँ पर जो कंटेंट होगा वह होगा अपठित अनुच्छेद, अकारांत पुल्लिंग जो है, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। फिर है घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत के नामों से परिचय, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग। ये जो है कंटेंट रहेगा। इसके अलावा भी कंटेंट है। इसके अलावा जैसे बताया हमने, अव्यय ये है, संधि है, संख्याएं हैं, लिंग है, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य हैं, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। इसके बाद आता है इसी में ही जो पेडोगोजी है खासकर संस्कृत की, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन और उपचारात्मक अध्यापन। तो ये जो कंटेंट रहेगा, ये जो आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है भाषा के रूप में अगर आप संस्कृत लेते हैं तो उसके लिए कंटेंट आपका रहेगा। विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट जो कि जूनियर टेट का एग्ज़ाम देंगे, उनको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस खासकर जो कि गणित और विज्ञान से होंगे उनको अटेम्प्ट करने होंगे। तो जिसके अंतर्गत जैसा गणित आपका दिया हुआ है, तो गणित के अंतर्गत जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम समापरिवर्त एवं महत्तम समापरिवर्तक, ये कंटेंट पूछा जाएगा। वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकाएँ, बीजगणित, अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात। इसके बाद है बीजी व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, बीजी व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजाती एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, एक, दो एवं त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणा। इसके अलावा जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर, टैक्स, वस्तु विनिमय प्रणाली, बैंकिंग, वर्तमान मुद्रा, बिल तथा कैश मेमो, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना अर्थात प्रायिकता ग्राफ, प्रोबेबिलिटी कर्व जिसे बोलते हैं,
दंडारेख तथा मिश्रित दंडारेख। इसके अलावा कार्तीय तल और क्षेत्रमिति या इसे मेंसुरेशन भी बोलते हैं। ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं ये खासकर गणित पेडागोजी से संबंधित है। इससे भी प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसके अंतर्गत जैसा इसमें दिया हुआ है, अध्यापन संबंधी मुद्दे, गणितीय या तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठचर्या में गणित का स्थान, इसके बाद है गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। तो यह खासकर जो गणित पेडागोजी है उससे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसी में ही 30, जैसा आपको बताया था कि जो विज्ञान वर्ग के जो छात्र होंगे उनको जो है 60 मार्क्स का जो विज्ञान और गणित का पोर्शन है वो अटेम्प्ट करना होगा। इसी के अंतर्गत जो विज्ञान पोर्शन है इसमें उसका क्या कंटेंट रहेगा, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, तो वह आपको इसमें देखना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि विज्ञान से संबंधित जो 30 क्वेश्चन होंगे वह विज्ञान से होंगे और जो 30 क्वेश्चन होंगे वह जो आपके गणित से होंगे। तो अब जैसा इसमें देख रहे हैं नेक्स्ट कि रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन। इसके बाद आता है जंतु की संरचना व कार्य। इसके बाद है जीव, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन। इसके बाद है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र। इसके बाद आपका जो और कंटेंट है वह है जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु और मापन। इसके बाद आता है आपका चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश संयंत्र, वायुगुण, संगठन। उसके बाद आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोलते हैं, जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण। इसके बाद आता है ऊष्मा तथा ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका और जो है खनिज एवं धातु। इसके बाद आपका जो है कार्बन एवं उसके यौगिक और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो खासकर विज्ञान का जो कंटेंट अभी मैंने बताया इससे आपको जूनियर टेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पेडागोजी है, अध्यापन संबंधी मुद्दे, तो वह है विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण। तो यह जो कंटेंट है इससे जो संबंधित 60 क्वेश्चन हैं, खासकर मैथ और जो साइंस है वह आपके जूनियर टेट में पूछे जाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे साइंस वर्ग के स्टूडेंट को छोड़कर जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि जूनियर टेट देंगे उनको यह पोर्शन अटेम्प्ट करना होगा। यह भी जो है 60 मार्क्स का होगा और इसके अंतर्गत सभी विषय समाहित होंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो और चाहे इकोनॉमिक्स हो। तो इसका जैसा नाम देखा सोशल स्टडी, तो इसके अंतर्गत जो पहला कंटेंट पूछा जा रहा है वह है इतिहास। तो इतिहास में जो क्वेश्चन आएंगे सोशल स्टडी में वो इतिहास से आएंगे। जैसे इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। इसके बाद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर कालीन भारत,
गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्य भूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य। इसके बाद है इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज की स्थापना। इसके बाद है भारत में कंपनी राज का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो है नागरिक शास्त्र, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नागरिक समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा। और भी इसमें पोर्शन है जैसे केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा और दिव्यांगता। और जो थर्ड सब्जेक्ट है वह है भूगोल का, भूगोल से भी प्रश्न जो है जो टीटी है, जूनियर टीटी, उसमें पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत जो कंटेंट होगा वह ये जैसे है कि सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार। इसके बाद कंटेंट है आपका उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, कृषि, खनिज उद्योग, धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, धरातल के रूप, बदलने वाले कारक, आंतरिक एवं बाह्य कारक, वायुमंडल, जलमंडल और संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं प्रबंधन। इसके बाद सोशल स्टडी के अंतर्गत ही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। अब आता है गृह शिल्प या गृह विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण, रोग एवं उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधी रोग एवं सामान्य बीमारियां, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला आदि। अब आता है जो नया अलग सब्जेक्ट है वह है शारीरिक शिक्षा एवं खेल। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट में। शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार, छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल और हमारा भोजन और प्राथमिक चिकित्सा। इसी के अंतर्गत ही नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनसे बचने का उपाय, खेल कूद, खेल प्रबंधन एवं नियोजन का महत्व। इसके बाद है संगीत, स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान, तीव्र मध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, क्रिया गीत आदि। इसके बाद है आपका जो सब्जेक्ट है उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण, मिट्टी, मृदा गठन, भू परिष्करण यंत्र, बीज, खाद्य पदार्थ, उर्वरक, सिंचाई के यंत्र, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका, झाड़ी एवं लताएं, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूल की खेती, फलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, फल परीक्षण, फल संरक्षण, जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना आदि।
जलवायु विज्ञान, फसल चक्र। अब हम खासकर सोशल स्टडीज़ के पेडागोजी की भी प्रश्न को किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्या कंटेंट है, उसकी भी बात कर लें। पेडागोजी से संबंधित जैसे सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन। तो हम लोगों ने आज जो है खासकर जूनियर टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। तो इस प्रकार हमें चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, और चाहे इंग्लिश हो, और चाहे साइंस हो या सोशल स्टडी हो, हमें सभी पोर्शन के ऊपर बराबर फोकस करना होगा, तभी हम जो है जूनियर टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। व टेट या सीटेट के नोट्स के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में टेट सीटेट से नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।